हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेंद्र प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 5 सत्ता और अवकलनीयता को सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 5E तक कंप्लीट हो चुका था और प्रश्नावली 5F के क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 25 के आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में x-1/x+1 प्लस सेक इनवर्स x+1/x-1। बच्चों, हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए क्या कर सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x-1/x+1 ब्रैकेट में दिया है प्लस सेक इनवर्स। यहाँ पर देखिए बच्चों x-1/x+1 है, यहाँ पे x+1/x-1, यहाँ पे ऊपर x-1 दिया है और x+1 यहाँ पे ऊपर दिया है। तो बच्चों ये हमारा इसके क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। इसमें x-1 ऊपर तो इसमें नीचे है, इसमें x+1 नीचे है तो इसमें x+1 ऊपर। तो बच्चों ये सेक इनवर्स है। सेक इनवर्स का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉस इनवर्स। और जब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे अंदर का भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x-1, नीचे हो जाएगा x+1। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पे x-1/x+1 है, यहाँ पर भी x-1/x+1 है। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। बच्चों ये हमारा चैप्टर 2 में फार्मूला दिया गया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन इनवर्स x की जगह ये दिया है प्लस कॉस इनवर्स x की जगह a। तो मतलब इसकी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा y बराबर π/2। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल d/dx π/2। dy/dx इक्वल बच्चों π/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x² - 1/x। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, हम x की वैल्यू क्या मानेंगे, tan a। तो जब हम x बराबर मान लेंगे tan a, तो यहाँ से बच्चों हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा a की वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू ले जाके हम इसमें पुट कर देंगे। तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स √1 + x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, tan a। तो हो जाएगा tan स्क्वायर a -1/x की जगह क्या रख देंगे, tan a। अब क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर a बच्चों किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर a के। और सेक स्क्वायर a का जब हम अंडर रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक a आ जाएगा -1/tan a। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मान चेंज करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, देखिए सेक ए किसका अपोजिट होता है, 1/cos a का। इसको लिख सकते हैं 1/cos a -1/tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स 1 -cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, cos a, और बाई क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। अपॉन क्या दिया है, sin a/cos a। अब क्या होगा बच्चों, हमारा cos a से cos a कट जाएगा। तो जब हमारा cos a से cos a कट जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, y बराबर tan इनवर्स 1 - cos a
नीचे क्या बचा बच्चों, साइन ए। हमारा इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम कॉस ए की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे बच्चों हमारा 1 कट जाए। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 2a रहता था तो आधा a होता था, अब a है तो a बाई 2 बाई साइन ए का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे a है तो हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो यहाँ से बच्चों y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों +1 -1 कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट गया। अब ऊपर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 था तो एक साइन ए बाई 2 बचा है ऊपर, नीचे कॉस ए बाई 2 बचा है। तो साइन ए बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan ए बाई 2। अब यहाँ से tan इनवर्स हमारा कट गया तो y बराबर 1/2, ए की वैल्यू क्या आया बच्चों, tan इनवर्स x। तो यहाँ क्या रख देंगे, tan इनवर्स x। तो दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1/2, tan इनवर्स x का क्या होता है अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ गया आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे कॉस ए। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, एक्स स्क्वायर ए हम मान लेते हैं कॉस ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम कॉस ए ले जाके पुट कर देंगे। तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे बच्चों, कॉस ए रखेंगे, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कॉस ए बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह बच्चों क्या रखेंगे, कॉस ए रखेंगे, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, कॉस ए। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स, यहाँ पे कॉस ए की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिससे हमारा +1 कट जाए। तो 1 प्लस कॉस ए की जगह हम रख दे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1। तो देखिए हमारा -1 +1 कट जाएगा। प्लस इसी प्रकार यहाँ पे क्या रखें, 1 माइनस, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा अपान √1 प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1, जिससे हमारा +1 -1 से कट जाए, माइनस √1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब हम काटेंगे, हमारा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और +1 -1 यहाँ कट गया। तो बच्चों हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया y बराबर tan इनवर्स √2 कॉस। अब देखिए बच्चों √2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 है तो स्क्वायर से हमारा रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई 2 प्लस इसी प्रकार यहाँ पे √ में क्या बचा है, 2 बचा है और साइन स्क्वायर ए बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 बाई यहाँ भी नीचे क्या है, √2 है, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए बाई 2 माइनस √2
स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा साइन a/2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारा ऊपर अंश और हर दोनों में √2 कॉमन है, तो √2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, ऊपर से √2 कॉमन करेंगे और क्या कॉमन कर लेंगे बच्चों, और कुछ नहीं, तो हो जाएगा cos a/2 प्लस साइन a/2 बाई नीचे भी √2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा cos a/2 माइनस साइन a/2। अब √2 से √2 हमारा बच्चों क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे बच्चों, y बराबर tan इनवर्स, हमें अंदर के पार्ट को क्या बनाना है, tan के पद में, जिससे हमारा tan इनवर्स tan से कट जाए। तो क्या करेंगे ऊपर बच्चों, ऊपर हम cos a/2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ जब हमारा बाई cos a/2 रहेगा तब हम कॉमन करेंगे तो हमारा sin a/2 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा tan a/2 आ गया। देखिए बच्चों, अगर tan a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin a/2 बाई cos a/2, और जब cos a/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a/2 कट जाएगा, हमारा sin a/2 वही हमारा बचेगा, बाई नीचे भी हम cos a/2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा tan a/2, कैसे सेम वैसे ही बच्चों, तो ये देखिए हमारा cos a/2 से cos a/2 हमारा कट गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स, ब्रैकेट में जहाँ 1 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं tan π/4, tan π/4 यानी tan 90 अंश। हम जानते हैं बच्चों tan 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिख दिए tan π/4 प्लस यहाँ पे हमारा tan a/2 हमारा दिया ही है, बाई 1 माइनस, यहाँ हम अगर tan π/4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan a/2। तो हमारा बच्चों इतना आ गया, y बराबर tan इनवर्स। अब ये देखिए हमारा बच्चों tan π/4 प्लस tan a/2 बाई 1 माइनस tan π/4, tan a/2 किसका फार्मूला है, tan a प्लस b का, और a की वैल्यू क्या है π/4, b की वैल्यू a/2, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों tan π/4 प्लस a/2। अब देखिए tan इनवर्स tan से कट गया तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, y बराबर आ गया π/4 प्लस a/2। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर π/4 प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो π/4 हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो हो जाएगा x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो बच्चों dy/dx क्या आ गया, देखिए हमारा 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या आ गया -x/√1 माइनस एक्स की पावर 4। बच्चों यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, हमें क्या करना है x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मानेंगे tan थीटा cos थीटा। बच्चों x की वैल्यू क्या मानेंगे cos थीटा, जिससे हमारा cos थीटा का फार्मूला लगाएं और 1 हमारा डिवाइड हो जाए, तो x बराबर मान लेंगे cos थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों cos इनवर्स x आ जाएगी। तो क्या करेंगे y बराबर साइन 2 tan इनवर्स √1
1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, कॉस थीटा रखेंगे, बाई 1 प्लस एक्स की जगह रख देंगे कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे जिससे हमारा 1 डिवाइड हो, तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन अंडर रूट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चों कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने बच्चों आपको ये फार्मूले बार बार बता दिए हैं, आपको याद हो गया होगा। बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट, ब्रेकेट खोलेंगे तो ये हमारा -1 और ये हमारा +1 हो जाएगा। अब -1 +1 कट गया, +1 -1 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ब्रेकेट के अंदर बच्चों क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, अब देखिए अंडर रूट से स्क्वायर हमारा हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा बाई 2 ब्रेकेट बंद। अब देखिए tan इनवर्स से हमारा tan कट गया, तो हमारा और 2 से हमारा 2 कट गया, तो हमारा क्या आ गया बच्चों, y बराबर साइन क्या बचा है, थीटा बचा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, y बराबर साइन थीटा की वैल्यू क्या आया है बच्चों, कॉस इनवर्स x आया है, तो क्या हो गया कॉस इनवर्स x। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x, तो हो जाएगा कॉस और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अगर बच्चों इसे भी सॉल्व करें तो थोड़ा सा हमारा और सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए यहाँ कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो हमारा क्या बचा, एक्स बचा। अब इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमारा यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 का सटीक आंसर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 को मान लेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, 1 बराबर हम मानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको जब पुट करेंगे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बच्चों होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसी तरह बच्चों हमारे नीचे क्या हो जाएगा, 1 की जगह हम वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर का। इसी तरह नीचे क्या बन रहा है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या लिख देंगे, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट, ऊपर किसका फार्मूला बन रहा है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर
बाई नीचे क्या बन रहा है, साइन, इसको हम बनाएंगे बच्चों कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर। चाहे इसको आगे करें चाहे इसको, हमारा आंसर वही आएगा। हम इसको बच्चों इसलिए क्यों आगे पीछे कर रहे हैं, आंसर को लाने के लिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। देखिए इसका हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं और होल स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू बाई क्या हो जाएगा, बाई हमारा हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे बच्चों में, कॉस एक्स बाई टू को कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू को कॉमन करेंगे बच्चों, तो हमारा साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू किसका फार्मूला होता है, टेन एक्स बाई टू का, प्लस कॉस एक्स बाई टू बाहर चला गया, क्या बच गया 1। नीचे कॉमन करेंगे कॉस एक्स बाई टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, क्योंकि साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू हमारा किसका फार्मूला होता है बच्चों, टेन एक्स बाई टू का। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया। अब बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस 1, यानी हमारा टेन 45 अंश का मान 1 होता है। हम इसे लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब बच्चों हमारा 45 होता है। 1 माइनस यहाँ पे भी अगर टेन पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं होगा, टेन एक्स बाई टू हमारा दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, टेन ए प्लस 20 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों y बराबर टेन इनवर्स टेन ब्रैकेट में a प्लस बी, ए का वैल्यू क्या ले लें, पाई बाई 4 ले लें, प्लस ए की वैल्यू क्या ले लें, b की x बाई टू। तो क्या हो जाएगा बच्चों y बराबर, देखिए टेन इनवर्स से हमारा टेन कट गया, क्या बचा पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। अब दोनों पक्ष का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम पुट करें बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं आया है, x बाई टू, क्योंकि हमने ऐसा कुछ माना ही नहीं है, 1 को माना है। तो दोनों पक्ष का अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, 1 बाई टू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 बाई टू। अब इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई टू। बच्चों यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, यदि y बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमें इसे सॉल्व करके dy बाई डी एक्स कितना लाना है, टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, पहले इस पार्ट का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद किसका करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए का करेंगे। तो चलिए बच्चों इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, देखिए ये हमारा प्रथम फलन ये हमारा द्वितीय फलन, तो इसमें गुणनफल का फार्मूला लगेगा। तो पहले क्या करेंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई टू अंडर रूट एक्स, टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस द्वितीय फलन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्रथम फलन का अवकलन यानी x का अवकलन 1, प्लस ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स बाई ए का क्या हो जाएगा बच्चों
1/a एक्स का 1 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल -2 से 2 कट गया, x से x मिलके x स्क्वायर बाई अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको हम ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1/a। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, dy/dx इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों रूड ए स्क्वायर का स्क्वायर से रूट हटेगा, ए आएगा और ये ऊपर हमारा चला जाएगा ए, तो ए बाई नीचे क्या दिया, ए से ए हमारा कट जाएगा। तो अब क्या बचा बच्चों, dy/dx। देखिए इसका हर दोनों इक्वल है, यानी इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे बाई अंडर रूट कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों हम, तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट में गुणा होगा बच्चों, हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक कट गया। अब देखिए एक ये मिलके हमारा क्या आ गया, dy/dx इक्वल 1 मिलके 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों dy/dx की वैल्यू हमें वही लेकर आना था और हमारा ये आ गया। हम यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि प्रश्नावली 5F का लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों हमारा प्रश्नावली 5F समाप्त होता है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के प्रश्नावली 5G को। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे डालने वाला अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो बच्चों आप कमेंट में हमें बताइएगा क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 5G में।